मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर अच्छी और भली बातें आप में के हर एक लोगों के जीवन में कर रहे हैं और आप परमेश्वर के वचन के सत्य के द्वारा धुले जा रहे हैं। प्रियो, शत्रु इन दिनों में बहुत सारी मिट्टी जो है परमेश्वर के लोगों पर डालने पर है और मिट्टी इसका मतलब है गलत बातें, झूठी शिक्षा। और हम परमेश्वर के जो लोग हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर इन दिनों में क्या कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे बारे में क्या है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों के बारे में इसलिए जान नहीं पाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को अनुवाद किस प्रकार करते हैं या अनुमान किस प्रकार लगाते वे नहीं जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में झूठे शिक्षा और झूठे शिक्षक ये दोनों ही उभर रहे हैं और आज हम बातें करेंगे कि कैसे हम पता लगाए उन शिक्षाओं के बारे में या उन शिक्षकों के बारे में जो झूठे हैं या उन बातों के बारे में कैसे हमको मालूम पड़े कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, जो बातें हमारे पास पहुंच रही है, वो बातें सही है या नहीं है। और जब आप इन बातों को जानोगे तो आपको क्या करना है, इन बातों को परखना है और परखने के बाद आप जान पाओगे कि सही बातें क्या है। अब आपने जो शीर्षक पढ़ा होगा कि केवल वचनों के द्वारा ही हम झूठे शिक्षकों का पता नहीं लगा सकते, उसके साथ और भी कुछ बातों को हमें जानना है और भी कुछ बातों को हमें देखना है। अगर आप झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पुराने समय के लोगों के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा या उन झूठे शिक्षाओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में और शिक्षकों के बारे में जानना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे शुरुआत की और अब वो कौन से स्तर में है, या जिसे हम कल्ट कहते हैं। वो लोगों की जो रणनीति है, वो लोगों का जिस प्रकार योजना है, प्लानिंग है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सभी जो कल्ट्स है या सभी जो गलत शिक्षाएं हैं वो अच्छी शिक्षाओं में से उत्पन्न हुई है और आगे जाकर वो गलत शिक्षा बन गई है। ये हम आने वाले कुछ मिनटों में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हम इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करने पर है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपके मनों को परमेश्वर के वचनों के साथ धोना चाहते हैं ताकि आपका मन जो है शुद्ध हो जाए और परमेश्वर की अनुग्रह की बातें आपके हृदय में बहुत तेजी से पहुंचे, आप उन बातों को अनुभव कर पाए और उन बातों को जान पाए। अब ऐसे कुछ कल्ट है, ऐसी कुछ लोग हैं जो झूठे शिक्षक में मुड़ते हैं या जो लोग झूठी शिक्षाओं को फैला रहे हैं या झूठी शिक्षाओं के बंधनों में आ गए हैं। आप सभी जानते होंगे ओनली जीसस, ऐसे एक संस्था है जिसे ओनली जीसस कहा जाता है और यह संस्था 1913 में यानी 19th सेंचुरी में जॉन जी शेपाक के नाम से जो व्यक्ति है उसने शुरू की थी। वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन जब उसने देखा कि वचन में यीशु के नाम से बपतिस्मा लिखा है, पौलुस यीशु के नाम के बपतिस्मा को देता है, पतरस यीशु के नाम के बपतिस्मा के बारे में बात करता है, तो वो मत्ती की किताब अध्याय 28 भूल गया। वो यीशु की बातें भूल गया और वो चेलों की बातें सुनकर वो इन झूठी शिक्षाओं को उसने शुरू किया, ओनली जीसस। और आप इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। आप जब सर्च करोगे, पढ़ाई करोगे कि ओनली जीसस मिनिस्ट्री कैसी है, मैं आपको बताना चाहता हूं अद्भुत अद्भुत चीज़ें उनके द्वारा भी हुई है, लेकिन आगे चलकर वो जो मिनिस्ट्री है वो सत्य से हटकर उन्होंने अपने सिद्धांतों को नियुक्त किया और उन्होंने एक कल्ट बनाया जिसे ओनली जीसस कहा जाता है। उसके बाद और एक व्यक्ति है 19th सेंचुरी में जिसका नाम विलियम एम ब्रैनम था। यह व्यक्ति को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ समय के बाद यह व्यक्ति भी झूठे शिक्षक के
नाम से जाना जाता है। आज ये जो लोग ब्रैनमाइट्स करके जाना जाते हैं, ये इनकी ही संस्था से निकले हैं और यह समझते हैं कि विलियम ब्रैनम जो है ये आखिरी का भविष्यवक्ता था जिसे परमेश्वर ने भेजा था, और उन्होंने बहुत सारी गलत शिक्षाओं को उन्होंने मसीह के देह में वो लेकर आए और कुछ समय के बाद वो बहुत ही बड़े अपघात में वो गुजर गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो बहुत ही अद्भुत प्रभु के जन थे, लेकिन गलत शिक्षाओं के चलते वो अपनी सेवकाई ज्यादा दिन नहीं कर पाए। और आप सभी को पता होगा कि और एक सेवकाई यहोवा विटनेस, आपने देखा होगा कि यहोवा विटनेस के बहुत सारे लोग पब्लिक में बाहर आते हैं और वे बताते हैं यहोवा विटनेस के बारे में। वो बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर के बारे में, और वो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। वो अपने सिद्धांतों को वो आज मसीह के देह में फैला रहे हैं, वो अपनी बातों को आज मसीह के देह में फैला रहे हैं, वो अपनी चीजों को मसीह के देह में फैला रहे हैं। उनको जैसे लगता है वैसे वो मसीह के देह में फैला रहे हैं। इस यहोवा विटनेस सेवकाई को या कल्ट को 18वीं सदी में चार्ल्स रशल करके नाम का एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने शुरू किया, और अब तक वो जो मिनिस्ट्री है वो लोगों पर प्रभाव डाल रही है झूठे शिक्षा के तौर पर। उसके बाद हाल ही में कुछ समय पहले एक कल्ट जो कि हमारे भारत में देखा गया, जिसे हम यरूशलेम माता कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम माता ये उनके चर्च का नाम नहीं है, उनके चर्च का नाम है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, और ये चाइना के एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था जिसका नाम हैन शोंग होंग है। इस व्यक्ति ने इसका शुरुआत किया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी इन दिनों में आप भारत में और भारत के अलग अलग जगहों में ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं बाइबल से कि देखो यरूशलेम जो माता है वो आ चुकी है, और बाइबल उसके बारे में बात करता है। और वे लोग बाइबल के द्वारा बहुत सारी झूठी शिक्षाओं को फैलाते हैं। फिर हम देख सकते हैं 7 डेज एडवांटेज। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 7 डेज वाले जो लोग हैं, ये लोग यहूदी कल्चर से जुड़े हुए हैं, ये लोग यहूदी मानसिकता से जुड़े हुए हैं, और ये लोग यहूदी परंपराओं को मानते हैं, यहूदी फेस्टिवल या पर्व को मानते हैं, और ये पूरे तौर पर यहूदी कैलेंडर को मानते हैं, और ये सारा चीज यहूदियों के अनुसार करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका चर्च जो है ये शनिवार के दिन होता है, और वो कहते हैं कि देखो शब्बात दिन जो है वो सैटरडे है, और ऐसे कर वो बाइबल से बहुत सारे सिद्धांतों को सिखाते हैं और बहुत सारे बातों को वो प्रचार करते हैं और बहुत सारे लोगों को भरमाते हैं। इन दिनों में और एक चीजों की शुरुआत हुई, हम कह सकते गलत शिक्षाओं की शुरुआत हुई, गलत मंडली की स्थापना हुई, और गलत लोगों से लोग जुड़ने लगे, और मंथन कर कर जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वो लोगों को भरमा रहा है। आप मुझसे सवाल करोगे कि पास्टर या ब्रदर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको, जैसे मैंने कहा कि केवल वचनों के द्वारा आप पता नहीं लगा सकते हैं कि ये है जो लोग हैं, ये लोग सच में सेवा कर रहे हैं या सच में परमेश्वर की ओर से है या कोई कल्ट है। आप केवल वचनों से पता नहीं लगा सकते। क्यों? आप कहोगे ओ आप ऐसे कैसे कह सकते हो, जो भी हमें जांचना है वो वचनों से ही जांचना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जिन जिन लोगों का नाम लिया, मैंने ओनली जीसस का नाम लिया, मैंने ब्रैनमाइट्स का नाम लिया, मैंने यहोवा विटनेस का नाम लिया, मैंने यरूशलेम माता का नाम लिया, मैंने 7 डेज वाले लोगों का नाम लिया, और मैंने मंथन वालों का भी नाम लिया। अगर आप इन सभी लोगों में एकता देखोगे या एक चिन्ह देखोगे, ये सभी लोग बाइबल से ही बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओनली जीसस वाले का कोई अपना बाइबल नहीं है, ब्रैनमाइट्स लोगों का कोई अपना बाइबल नहीं है, या यहोवा विटनेस का कोई अपना बाइबल नहीं है, यरूशलेम माता का कोई अपना बाइबल नहीं है, या यहोवा विटनेस या फिर 7th डे वालों का कोई अपना बाइबल नहीं है। ये सभी लोग, हम
हम जो बाइबल पढ़ते हैं उसी बाइबल से वो लोग सिखाते हैं, और उसी बाइबल से सिखाने के बाद वो लोगों को भरमाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंथन ग्रुप वाले भी ये लोग इसी बाइबल से सिखाते हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वचनों के साथ साथ और कौन सी ऐसी बातों को जोड़े जिसके द्वारा हमको मालूम पड़े कि ये लोग सच्चे भविष्यवक्ता है, ये लोग सच्चे शिक्षक है, या इनका उपदेश सच्चा है। आइए वचन क्या कहता है उसकी ओर हम गौर करेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 7 और वचन 15 से आगे मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िया है। वो भेड़ियों के रूप से नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे मालूम है क्या? वो भेड़ के रूप से आएंगे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे, अंत में वो फाड़ने वाले भेड़िया रहेंगे। भेड़िया क्या करता है मालूम है? आप कभी हिस्ट्री चैनल में जब जाके देखो कि भेड़िया भेड़ों को कैसे तितर बितर करता है। भेड़िया जब भेड़ झुंड में होते हैं तब उनको हमला नहीं करता है। भेड़िया क्या करता है? झुंड में से भेड़ को अलग लेकर चले जाता है और फिर वहां पर उस पर हमला करता है। ये जो लोगों को बारे में मैंने बताया, जो कल्ट के बारे में मैंने बताया, ये लोग भेड़ के भेष में भेड़िया थे और इन्होंने क्या किया? जो मसीह के लोग हैं उन पर हमला करना चालू किया और इन लोगों को अकेले कर दिया और इन्होंने अपने कल्ट में ले लिया, अपने सिद्धांतों में ले लिया, अपनी शिक्षाओं में ले लिया और लोगों को इन्होंने तितर बितर कर दिया, विभाजन कर दिया, चर्चेस में डिवीजन लेकर आए और फिर इन्होंने अपनी संस्था को शुरुआत किया। और आज वैसे ही कल्ट का शुरुआत हो रहा है, वैसे ही बातों की शुरुआत हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं कि ओनली जीसस, ब्रैनमाइट, जेहोवा विटनेस, यरूशलेम माता और सेवेंथ डे, जब ये जो संस्थाएं उभर रही थी तब मसीह लोगों ने क्यों इनका विरोध नहीं किया, इनके प्रति क्यों सच्ची बातें नहीं फैलाई। लेकिन अब जो बातें हो रही है इन कल्ट के प्रति या ये जो नई शिक्षाओं के प्रति, जो अपने आप को सच्ची शिक्षा कहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, इन चीजों को समझने का प्रयास करो। जो भी व्यक्ति अपने आप को सही कहता है बाकी सबको गलत कहता है, उसमें कहीं ना कहीं समस्या है। क्या आप उन चीजों के बारे में जान पा रहे हैं? आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारी बातें लोगों के सामने आ रही है, लेकिन क्या आप जान पा रहे हो कि वो बातें परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? क्योंकि यह भेड़ के भेष में भेड़िए हैं। आप समझने का प्रयास करें कि ये भेड़ के भेष में ये भेड़िए हैं जो आपके चर्चेस में, आपकी कलीसिया में, आपके घर में घुसकर वो तितर बितर करने पर है। लेकिन इस बातों को शायद आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपको सावधान होना है, इसलिए आपको समझना है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं। 16 नंबर का वचन लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और उटकटरियों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छे फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरे फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फल से तुम उन्हें पहचान लोगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप कोई नई शिक्षा को फॉलो करते हो, नए कोई सेवक को फॉलो करते हो जो अपने आप को सच्चा शिक्षक कहता है, सबसे पहली बात आपको यह देखना है उनके व्यक्तिगत जीवन को कि क्या वो व्यक्तिगत तौर पर प्रभु से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप लोग यह जानते हैं कि वो व्यक्ति सारे गलत बातों से भरा हुआ है, उसने भूतकाल में बहुत सारी कलीसियाओं को तोड़ा है, वो सारे गलत बातों से गड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है और बहुत सारी गलत गलत बातें जो एक सेवक को शोभा नहीं देती है, ऐसे बातों से अगर वो जुड़ा हुआ है तो प्लीज जो लोग जानते हैं आप लोग अभी से ही सावधान हो जाइए, क्योंकि आप भी वही बातों में फंसने वाले हो आगे जाकर। वे बहरूपिया क्या करते मालूम है? वो अपने आप को बताते कि वो बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को बताते कि वो पूरा वचन जो है, पूरा वचनों का प्रकाशन उनके अंदर भरा हुआ है, लेकिन वो अंत में आपके परिवार को,
आपके जिंदगी को वो तितर बितर कर देंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, खास करके जो शिक्षाएं मुंबई से आ रही है, आप उन शिक्षाओं के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और सोचने का प्रयास करें। अगर आप मुंबई के पासबानों से कांटेक्ट है, अगर आपका संपर्क है, तो आप पूछकर देखिएगा कि मुंबई के जो सेवक है उनका जिंदगी कैसे है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, प्लीज मुंबई के शिक्षाओं के प्रति आप बहुत सावधानी पूर्वक, आप सोच विचार करते हुए, प्रार्थना पूर्वक, सलाह मशवरा लेते हुए, जैसे कि भजन संहिता 1 में लिखा है कि बहुत सारे सलाहकार जो होते हैं उनके माध्यम से आपको लोगों को फॉलो करना है। अगर आप जल्दबाजी में, या जो कहते हैं ना चमकदार चांदनी में जो लोग चमकते हैं उनके चमक को देखकर अगर आप उनके साथ एक हो जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप इन चीजों को भुगतोगे। आप पछतावा करोगे कि कोई व्यक्ति हमें क्यों नहीं समझा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि ये वीडियो कहां तक पहुंचेगा, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो कहां तक वायरल होगा, मुझे पता नहीं कि लोग किस प्रकार रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना प्रियो कि भूत जो है वो भूत के रूप में नहीं आता है, अंधकार लेकर नहीं आता है, बड़े सिंह को लगाकर नहीं लेकर आता है, लेकिन भूत जो है वो स्वर्गदूत के रूप में आता है, और वो भी स्वर्गदूत उजियाला वाला स्वर्गदूत। हर एक सफेद दिखने वाला चीज जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हर एक प्रकाशमय चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। आप इन चीजों को समझने का प्रयास करें। आपको मालूम है मसीह की खरी शिक्षा क्या है? वो भाइयों में आपस में प्रेम लेकर आते हैं, वो भाइयों में एकता लेकर आते हैं, वो भाइयों में यूनिटी लेकर आते हैं, वो भाइयों को मजबूत करते हैं, तोड़ते नहीं है। अगर कोई शिक्षा आपको आपके कलीसिया से तोड़ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उन शिक्षाओं को आपको खंडित करना है। हां, कलीसिया में बहुत सारे सुधारना की जरूरत है, कलीसिया में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है, कलीसिया में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस सेवक का आप प्रचार सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें अपना पैसा भेजते हैं। हाँ, वो टाइट्स के नाम से पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम से पैसा ले लेते हैं। वो टाइट्स का नाम हटा देते हैं, लेकिन सपोर्ट के नाम से वो पैसा लेते हैं, और वो कहता है वो देखो टाइट्स जो है वो जुना नियम में लिखा है। मुझे पता नहीं कि वो कितने अनपढ़ है। टाइट जुने नियम में बिल्कुल नहीं है। जुने नियम से टाइट शुरू नहीं हुआ था। आपको यह समझने की जरूरत है। जुना नियम कहां से शुरू होता है पता है? जुना नियम व्यवस्था से शुरू होता है। जुना नियम क्या? अगर पुराना जो उत्पत्ति से लेकर मलाकी की जो पुस्तक है, अगर उस पुस्तकों में से अगर मूसा की कहानी हटा देते हैं ना, तो वो जुना नियम नहीं है। जुना नियम मतलब है कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, और जुना नियम मूसा के समय से शुरू हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दशमांश मूसा के समय से शुरू नहीं हुआ है, दशमांश उससे पहले शुरू हुआ है। ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है, इस पर मैं बहुत ही जल्दी बात करने पर हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो व्यक्ति क्या करता है, उस दशमांश के लेबल को हटा देता है, और सपोर्ट के नाम से, मदद करने के नाम से वो व्यक्ति आपके पैसे को इकट्ठा करता है, और वो जो व्यक्ति अपने जगहों से वीडियो बनाता था, आज अच्छा खासा चीजों कर वो व्यक्ति वीडियो बनाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है देखो कितने अच्छे से लोग बना रहे हैं, कितने अच्छे से लोग कर रहे हैं, लेकिन वो केवल दिखावट है, वो केवल बताने के लिए है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, आप जिस चर्च से जुड़े हुए, हो सकता है कि वो पासबान जो है उसके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद हम में से बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे। बहुत सारे पास्टर अभी भी नहीं जान पा रहे, और उसी की वजह से वो ऑनलाइन आकर बात नहीं कर पा रहे, वो वीडियो नहीं बना पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पीछे। आपको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे चेंजेस हमें लाना है, बहुत सारे बदलाव कलीसिया में लेकर आना है, बहुत सारी बातों में हमें बदलाव लेकर आना है, लेकिन साथ ही साथ जब आप अपने लोकल पास्टर से जुड़े रहोगे और बड़े रहोगे, तभी जाकर आप अद्भुत बातों को अपने जीवन में देख पाओगे। सो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी भली चीजें करने पर है। आपको क्या करना है? आपको जांचने वाला व्यक्ति बनना है उनके फलों के द्वारा। अगर आप किसी व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हो, सबसे पहले तो उनके जीवन के बारे में आप जानो।
अगर आप उनके जीवन के बारे में नहीं जानते तो प्रियो सबसे बड़ी गलत बातें आप कर रहे हो। जो व्यक्ति बाहर से दिखाई देता है बहुत सुंदर, वो अंदर से उतना सुंदर नहीं होता है। जो बाहर से पवित्र दिखाई देता है वो अंदर से उतना ही खराब होता है। आपको इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल लेवल पर जब तक आप लोगों को नहीं जानते हैं तब तक आप क्या कर रहे हो मालूम है क्या? आप उस लाजरस के समान, जिस लाजरस को यीशु मसीह ने कब्र में से बाहर निकाला, पट्टी बंधा हुआ वो लाजरस बाहर आ गया था, लेकिन यीशु ने कहा कि पट्टी उतारो। आप पट्टी बांधकर अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप बहुत जल्दी गड्ढे में गिरने पर हो। इसलिए अपनी आंखों की पट्टी उतारो और उस व्यक्ति को जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको पहले व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे परखना है, तब जाकर आपको फॉलो करना है। अगर मैं कोई गलत बातों में हूं, मैं गलत बातों से जुड़ा हूं और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो वो गलत बातें जो है ना, आप उन गलत बातों को भी फॉलो करते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। उनके फॉलो के द्वारा आप पहचानोगे। बहुत सारे लोग जिनको फॉलो करें आपको मालूम नहीं है, उनके फॉलो के द्वारा बहुत सारी कलीसियाँ टूट गई हैं, बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो गया है। आप सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हुआ है, और हम में से बहुत सारे लोग गवाह हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया है, लेकिन समझने वाले को इशारा काफ़ी है। और अगर मेरा वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंचा है, मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में जो चीज़ बताया है, आपके ही लोग, आपके करीब के लोग, हमें तो ये बात पता भी नहीं था, लेकिन प्रूफ के साथ, फोटोज़ के साथ और वीडियोज़ के साथ उन्होंने शेयर किया है। तो सोच कर देखिए, मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, उसकी वजह से ये सारी बातें हम पूरे ओपनली मीडिया के सामने नहीं कर, लेकिन आप जान पाओगे। और मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि शत्रु के शिकार होने से अच्छा है कि आप अपना समय जो है परमेश्वर के साथ बिताएं। आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका न्याय करेगा। आपका न्याय परमेश्वर करने पर है। आपके मन में जो भी आ रहा है आप करते चले जा रहे हैं। आपको बदलाव लेकर आना है अपने अंदर। लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि आप शिकार मत बने। आप जो लोकली अपने पास्टर को जानते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहें। आप अगर कलीसिया में बदलाव, परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं तो आप उनके साथ जुड़े रहें। आप उन्हें सलाह दे सकते हैं, भले वो आपसे उम्र में बड़े हो, लेकिन आप उन्हें सलाह दे सकते हैं। और एक बात कहूं मैं आपसे, जिन व्यक्ति को आप फॉलो करते हैं, जिनको आपको लगता है कि ये व्यक्ति सच में हमारे चर्च का पासबान है, आप कभी करेक्शन कर देखिए उन्हें। क्या वो मिस्टेक नहीं करते हैं? ऑब्वियसली वो मिस्टेक करते हैं। आप जब करेक्शन कर देखोगे उन्हें, आप जब बोलोगे प्यार के साथ, आपको डांटना नहीं क्योंकि वो हक आपका नहीं है, लेकिन प्यार के साथ जब आप कोई चीज़ उनके साथ शेयर करोगे, पास्टर मुझे लगता है ये चीज़ नहीं होना चाहिए, देखो उनका रिएक्शन कैसे होगा। क्या वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या उन चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे और उसके साथ आपके साथ रिलेशन तोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऑनलाइन प्रीचर्स ऑलमोस्ट ऐसे ही है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप ऐसे लोगों से जो है क्या कहते हैं ना, विचार धारणा आप करें। ऐसे लोगों को फॉलो करने से पहले आप 100 बार सोचें, 100 बार प्रार्थना करें, प्रभु क्या मैं इस व्यक्ति को फॉलो करूं। आंख बंद कर फॉलो नहीं करो, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति को बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके पेजेस में बहुत सारे लाइक्स हैं, उनको लाइव बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए वो व्यक्ति सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो, उनके फॉलो के द्वारा उनको जानो। अगर आप वचन से, कोई व्यक्ति कहते हैं वचन से मुझे जांचो, वचन से मुझे जांचो, आप केवल वचन से उनकी गलतियां साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सारे कल्ट के नाम मैंने लिया है, ये सारे लोग इसी बाइबल से सिखाते हैं और इसी बाइबल से वो साबित करते हैं ओनली जीसस। इसी बाइबल से वो साबित करते हैं ब्रैनमाइट्स यानी ब्रैनम ने क्या क्या प्रोफेसी किया था और क्यों वो अंत का सेवक था। इसी बाइबल से प्रचार करते हैं यहोवा विटनेस वाले, इसी बाइबल से प्रचार करते हैं यरूशलेम माता वाले, और इसी बाइबल से प्रचार करते हैं आजकल के जो लोग कल्ट बनाना शुरू कर दिए या अलग अलग चर्चेस से लोगों को तोड़कर अपने चर्च में, जिसे यूनिवर्सल चर्च कहते हैं, ऐसे चर्चेस में लोगों को तोड़कर जो ज्वाइंट किए हैं, वे लोग भी आज कल्ट बना रहे हैं। अगर आज आप नहीं मुड़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आने वाले दिनों में पश्चाताप करोगे कि क्यों मैंने ऐसे किया। बहुत सारे लोग आएंगे आपको कहने के लिए हम आपको
ऑनलाइन बैप्टिज़म दे देंगे, बैप्टिज़म सर्टिफिकेट्स भेज देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों परमेश्वर ने सेवकों को नियुक्त किया है। क्या परमेश्वर मूडी था कि उसने लोकली पास्टरों को नियुक्त किया, भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया, प्रेरितों को नियुक्त किया, सुसमाचार प्रचारकों को नियुक्त किया, शिक्षक को नियुक्त किया? क्यों उन्होंने नियुक्त किया? कुछ तो मकसद होगा। इन चीज़ों के बारे में आप सोचो। जो लोग आज परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, वे लोग पट्टी बांधकर उनके पीछे हो लिए हैं। लेकिन आप अगर वचन पढ़ने वाले लोग हैं, प्लीज़ इन बातों को जाने समझे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर पाए। मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि आप प्रार्थना पूर्वक लोगों को फॉलो करें। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं इस समय कि आपकी आंखें खुल जाए, आपका मन खुल जाए चीज़ों को देखने के लिए। जो सेवकों के इर्द गिर्द लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, आप जानें कि आपके पास्टर क्या कर रहे हैं। जो सही है उसके लिए खड़े रहें, लेकिन जो गलत है उसमें सुधारना लेकर आए, उसमें बदलाव लेकर आए। नहीं तो परमेश्वर